आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री हिमालय पर स्थित गंगा नदी के किनारे 12 वर्षों तक घोर तपस्या करती रही, बिना अन्न जल खाए। तपस्या के दौरान पेड़ों के सूखे पत्ते वो खाती थी। माघ की भयंकर सर्दी में नदी में बैठकर तपस्या करती थी। वैशाख की जलती गर्मी में सूरज को देखते हुए तपस्या करती थी। सावन की वर्षा में खुले आसमान के नीचे तपस्या करती थी, बिना अन्न जल ग्रहण किए। इस कठिन तपस्या को देखकर पार्वती के पिताजी बहुत दुखी होते। उनके दुख को देखकर विष्णु जी ने पार्वती जी से विवाह का प्रस्ताव भेजा नारद जी के हाथों हिमालय राज के पास। हिमालय राज इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए और अपनी कन्या का विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। लेकिन पार्वती जी बहुत दुखी हो गई और अपने प्राण त्यागने का सोचने लगी। पार्वती जी की सखी ने ये सब जानकर उन्हें समझाया कि मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ तुम अपनी तपस्या जारी रखना और कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। जिसे तुमने पति के रूप में अपने हृदय में बसाया है, ईश्वर तुम्हें उससे जरूर मिलवाएंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की बात मानकर ऐसा ही किया। वो जंगल में आकर तपस्या करने लगी। एक तरफ उनके पिता पार्वती जी को ढूंढने लगे। वो घबरा गए कि वे विष्णु जी को क्या जवाब देंगे। दूसरी तरफ जंगल में नदी किनारे गुफा में पार्वती जी अपनी तपस्या में लीन थी। भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन पार्वती जी ने रेत का शिवलिंग बनाकर व्रत किया। रात के समय जगकर शिव जी की आराधना की और गीत गाया। पार्वती जी की कठिन तपस्या से शिव जी का आसन डोलने लगा और उनकी समाधि टूट गई। शिव जी पार्वती जी के सामने आ गए और उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप मेरी तपस्या से अगर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आए। तभी हिमालय राज पार्वती जी को ढूंढते हुए वहां आ गए और अपनी पुत्री की दशा देखकर रो पड़े। अपने पिता के आंसू पोंछते हुए पार्वती जी ने कहा कि मैं महादेव को पति के रूप में पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की है और मेरी तपस्या सफल हो गई। लेकिन आपने विष्णु जी से मेरा विवाह तय कर दिया था, इसी कारण मैं जंगल में आकर तपस्या करने लगी। अगर आप मेरा विवाह महादेव से कर देंगे तभी मैं घर लौटूंगी। हिमालय राज मान गए और इस तरह महादेव और पार्वती जी का विवाह हो गया। इसी व्रत के कारण पार्वती जी का विवाह महादेव से हुआ। इस व्रत को करने वाले को सौभाग्य मिलता है और कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है। पार्वती जी की सखी उनका हरण करके जंगल में ले गई थी। इसी कारण इस व्रत को हरितालिका तीज कहते हैं। हरितालिका तीज की सबको बहुत बहुत